नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मनीष कुमार प्रियदर्शी आपको प्रत्येक दिन बिहार में मैट्रिक एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं। आज मैंने सवेरे आपको मैथमेटिक्स का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिया था, आप लोगों ने मिलाया भी। अब मैं मैथमेटिक्स का ही द्वितीय पाली का बुकलेट संख्या ई के सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर दे रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से मिलाइएगा। अब आगे चलता हूँ क्वेश्चन पर, ध्यान से आप लोग मिलाइए। पहला क्वेश्चन है, यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो इसका विकर्ण क्या होगा आप देख लीजिए। विकर्ण पहला होगा 10 × √2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर है, यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी? तो इसका होगा D नंबर 1 - P। अगला है 3, आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर क्या है? तो इसका सही जवाब है 69। 4 नंबर है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सही जवाब 6L² वर्ग इकाई। 5 नंबर, आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 9 नंबर। अगला है 6, निम्नलिखित में कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसका सही जवाब है D मानक विचलन। अगला है 7, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो इसका सही आंसर है C 1। 8 नंबर, यदि शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या A 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिलाते जाइएगा। 9 नंबर, 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका ऑप्शन संख्या D 9:16। 10वां नंबर में कुछ आकृति दी गई है जो ABCD एक समांतर षट्भुज है तो कोण ACB की माप क्या होगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा B 55 डिग्री। अगला है 11 नंबर, यदि कोण P त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही जवाब है B πr² P/360। 12 नंबर, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री हो तब त्रिभुज के कोण क्या होंगे? तो इसका सही जवाब है B नंबर 20, 70, 90। 13 नंबर में है, कोई आकृति दी गई त्रिभुज EFG में LM समांतर FG है तो LE बराबर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन संख्या B 2.4 सेंटीमीटर। 14 नंबर, यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि कोण ATB 70 डिग्री तो कोण AOB बराबर क्या होगा? B 130 डिग्री। 15, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है समांतर होती है।
16 नंबर, यदि एल समांतर एम हो तब ए का मान क्या होगा? तो सी 20 डिग्री। 17 नंबर, यदि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी तो 8 सेंटीमीटर होगी। बी आंसर। 18 नंबर, 2 cos 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री बराबर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी 2। एक आकृति है 19 नंबर में, जो दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं। यदि पी आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर तो पी क्यू बराबर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है बी 9 सेंटीमीटर। 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है? तो इसका सही जवाब है ए कॉसेक 30 डिग्री। 21वां नंबर, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री का मध्य है। तो इसका सही जवाब होगा डी 15। बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। तो इसका सही जवाब ए 2। 23 नंबर, 0.7 रेडियन बराबर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ए 7/9। 24 नंबर, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो F1 का मान कितना होगा? तो इसका ए 0। ए 0। अब 25 नंबर में चलिए। 25, π/3 है क्या? ए परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या बी। द्विघात बहुपद 26 नंबर, बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा तो d -3। 27 नंबर, 8⁻0 इंटू 2⁻0 का मान क्या होगा? 1। बी नंबर। 28 नंबर, y स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 का मान क्या होगा? बाई डी नंबर y प्लस 3y स्क्वायर। अगला 29 नंबर, यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 तो x तथा y के मान होंगे। तो x बराबर, इसका बी नंबर, x बराबर 0 y बराबर 0। 30 नंबर, समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 से का सार्व अंतर है। तो इसका सही जवाब सी नंबर 1/2। 31 नंबर, 144 के आवास गुणनखंड में 2 का घातांक होगा तो इसका 4। अगला 32 नंबर, 32 नंबर हो गया, निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या है? तो इसका सही जवाब होगा ए √17। 33 नंबर, 33 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा आभाज्य संख्या है? तो इसका 41। ये किसी से नहीं कटता है, एक और अपने आप से केवल। सी नंबर 41। 34 नंबर हो गया, 2 लगातार संख्याओं का मध्य क्या होगा? 1। 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है? तो इसका सही जवाब 1/√1/144 ए नंबर। 36 नंबर, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है तो इसका होगा d 2p।
अब अगला चलते हैं 37 नंबर में। तो 37 नंबर हो गया, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो ये हो जाएगा 39/243 बी नंबर। 38 नंबर, बहुपद 5π/² - 14 के शून्यकों का योग होगा C 14/5। 39 नंबर, एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, यानी बी नंबर। 40, बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं, तो इसका डी नंबर √11 - √11। 41, दी गई आकृति BOC वृत्त का व्यास AB बराबर AC, तो कोण ABC क्या होगा? तो इसका C 45 डिग्री। यदि D का एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा D नंबर πd²/4 वर्ग इकाई। अगला 43 नंबर, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC, यदि AD/DB बराबर 1/2 और AC = 27 सेंटीमीटर, तो EC क्या होगा? EC बराबर B, ऑप्शन संख्या B 18 सेंटीमीटर होगा। 44 नंबर, 44 आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा, इसका फॉर्मूला होता है A 4/3 πr² घन इकाई, इसका ऑप्शन संख्या A होगा। 45 नंबर, दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका ऑप्शन होगा A 10 मीटर। 46, माध्य X, माध्यिका Y और बहुलक Z के बीच संबंध क्या है? तो ये क्वेश्चन में हल्का डाउट है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप ये ए ले गए, लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, इसलिए मैं इसका सही जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ में क्वेश्चन में फॉल्ट है, इसलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर। 47 नंबर में हो गया 16 का मिलान चिन्ह क्या है? तो 16 का मिलान चिन्ह आप देख लीजिए B। 48 नंबर, यदि 0 लेस देन थीटा लेस देन 0 और यदि 0 ग्रेटर देन लेस देन थीटा और शॉर्ट देन 90 डिग्री तथा साइन थीटा = बाई, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा C नंबर √1 - बाई²। 49 नंबर हो गया, किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? ये किसका कथन है? तो ये थेल्स का कथन है। 50 नंबर, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? 21 सेंटीमीटर। द्विघात समीकरण 51 नंबर, द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 0 का विविधीकरण होगा, तो इसका ऑप्शन संख्या A 25। 52 नंबर, यदि श्रेणी का पहला पद A तथा सार्वंतर D हो तो प्रथम n पदों का योगफल होगा, तो इसका B नंबर n/2 × 2a + n - 1 × D। अगला 53 नंबर, यदि ax² - bx + c = 0, तो ब्रैकेट A ≠ 0, तो x = क्या होगा? तो इसका होगा D नंबर -b + √2² - 4ac/2a। इसमें भी क्वेश्चन में हल्का डाउट लग रहा। 54 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का पद an
9 - 5n है, तो an बराबर क्या होगा, तो इसका बी नंबर -26। 55 का है cos x स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है, तो इसका बी नंबर cot स्क्वायर थीटा। 56 सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, इसका ऑप्शन होगा सी कोसेक थीटा। 57 नंबर बिंदु -12 -18 का भुज है, तो भुज ये हो गया -12, जिसे 58 नंबर tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसका होगा डी नंबर 2 tan 50 डिग्री। 59 नंबर बिंदु 4, 6 और -4 -6 दोनों अवस्थित होते हैं बाई अक्ष के दोनों पर। 60 नंबर cos a इंटू tan a बराबर क्या होता है, तो इसका मान होगा a का 1। 61 नंबर समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद है, तो इसका बी होगा 7वां। 62 नंबर निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसमें होगा सी नंबर 0.3, 0.33, 0.33, 0.3333। 63 नंबर x अक्ष से बिंदु Q 3 6 की दूरी है, तो इसका सही जवाब होगा बी 6 इकाई। 64 नंबर होगा बिंदु 4.5 इंटू 6.5 किस पाद में स्थित है, तो इसका होगा प्रथम पाद में ए। 65 नंबर बिंदु A 3 - 4 और बिंदु B 1 2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक होगा, तो इसका सही जवाब C 2, -1। और 66 नंबर मूल बिंदु से बिंदु P -a - b की दूरी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या ए √a² + b² इकाई। अब अगला चलते हैं, अब अगला है 67 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 का होगा यदि बिंदु K2 -3 4 तथा 7 - 5 संरेख हो तो K का मान क्या होगा, तो K का मान -63 होगा, सी ऑप्शन। अगला है 68 नंबर यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा, ऑप्शन संख्या सी 5:8। अगला 69 हो गया यदि त्रिभुजों के शीर्षों का नियामक 0 8 0 0 तथा 6 0 है, तो त्रिभुज के परिमाप होगा, तो इसका ऑप्शन संख्या सी 24 इकाई। अगला हो गया 70 नंबर त्रिभुज ABC में AB² बराबर BC² + CA², तो कौन सी बराबर 90 डिग्री, ऑप्शन संख्या बी। 71 नंबर हो गया यदि x, y1 x2/2 x3/3 संरेख है, तो निम्नलिखित में तो कौन सा सच होगा, तो इसका पहला होगा a x1 × y2 × y3 + x2 × y3 - y1 + x3/1 - y3 = 0। तो अगला हो गया, अगला नेक्स्ट में चलते 72 में हो गया यदि 4 tan थीटा = 4 तो थीटा का मान क्या होगा, तब 45 डिग्री, सी। अगला 73 यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा बराबर बी 8/15। 74 यदि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण डी नंबर 360 डिग्री होगा। 75 प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा, तो सी नंबर 6। 76 सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 बराबर 0, बी नंबर। 77 नंबर दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, तो दो शीर्ष चित आने की प्रयागता क्या होगी,
1/4 डी नंबर। 78 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर का मान होता है C 2। अगला 79 नंबर, 79 हो गया, हाँ 79 नंबर। दो पासे एक साथ उछाले गए हैं तो दोनों पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? तो इसका होगा C 1/6। अगला 80 नंबर, 80 नंबर में हो गया, यदि थीटा इज टू 90 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर B, आंसर होगा 1। 81 दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB/AC, इसका सही जवाब होगा B कॉस अल्फा। 82 नंबर, यदि कॉस थीटा बराबर B/A तो सेक थीटा बराबर, इसका ऑप्शन ए B/√B² माइनस A²। अगला 83 tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री tan 3 tan 89, इसका मान होगा ऑप्शन संख्या B 1 डिग्री 1। 84 नंबर हो गया cos 90 डिग्री माइनस A बराबर, इसका ऑप्शन संख्या B साइन A। 85 नंबर, यदि A 35 डिग्री तो साइन A इंटू कोसेक A का मान क्या होगा? 1। C नंबर। 86 हो गया, यदि 3 थीटा इज टू 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर 1 A√3/2, ये सही आंसर होगा। 87 में देखिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगी? तो इसकी परिधि C 44 सेंटीमीटर होगी। 88 नंबर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इजकल टू C होगा ऑप्शन संख्या कॉस थीटा। 89 नंबर, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? इसका ऑप्शन संख्या A 30 डिग्री। 90 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा इजकल टू A 9। 91 91, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 होगा? तो इसका सही जवाब D x² + 4x -5। 92, यदि बहुपद x² kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा? D नंबर 6। 93, k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - ky = -16 संपाती रेखाओं का प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब होगा A 2। 94, शून्य 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी, तो इसका होगा सही जवाब A 2। 95 हो गया, 95 निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल है? तो इसका D 2x² - 7x + 6 = 0। 96, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या सिर्फ एक होगी, A ऑप्शन। 97 में चलिए, 97, यदि समांतर श्रेणी का सार्वअंतर -2 है तथा nवां पद an है तो A 17 - A 13 इक्वल टू, इसका ऑप्शन D -8। अब अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। 98 में क्या है? यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 का मूल समान हो तो c बराबर a² / 4b, यानी ऑप्शन संख्या B। 99 में समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 92वां पद क्या होगा? तो इसका B ऑप्शन 38। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा,
बाई अक्ष का समीकरण क्या आता है? इसका ऑप्शन संख्या होगा बी, x बराबर 0। इस प्रकार मैट्रिक के मैथमेटिक्स का आज दूसरा पाली का भी 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर मैंने दे दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी आपको लग रहा है कि इसका आंसर गलत है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़रूर लिखें। इसी प्रकार हम हर एक दिन आपको मैट्रिक के सोल्व पेपर का ऑब्जेक्टिव का सोल्व पेपर आपको तुरंत उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ मैं आपको शुभ रात्रि।